घाटों को लगा लो, खाली है अभी। सीधा पढ़ ले। तो नमस्कार दोस्तों आज मैं निकल चुका हूँ प्रयागराज की तरफ, जहाँ पे संगम होता है। और ये लोकल मार्केट है संगम का, आप देख सकते हैं। जो घाट पड़ता है जहाँ पे गंगा माँ का, यमुना माँ का, सरस्वती माँ का संगम होता है। और ये फूल वाले हैं, प्रसाद वाले हैं जो वहाँ बैठे रहते हैं। और ये कुछ एक हल्की सी झलक है जो प्रयागराज से दिखाई देती है। जब आप संगम घाट पे पहुँचते हैं तो इस तरह के दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से मैं माँ गंगा को निहार रहा था। और ये बोट वाले हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने बोट पे बैठ के आपको वहाँ के संगम आपको लेके चलना था। तो नमस्कार दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ इलाहाबाद में संगम, जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस टाइम में खड़ा हूँ संगम जो घाट पड़ता है, जो एरिया पड़ता है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा संगम एरिया है। तो अभी जहाँ पर इस चीज़ का मिलन होता है तीनों नदियों का, तो मैं नाव में बैठ के आपको वहाँ पर लेके चलूँगा। और आज इतनी भीड़ वगैरह तो नहीं है दोस्तों जैसे, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने इतनी गंदगी मचा रखी है, यहाँ पर इतनी गंदगी मचा रखी है। जो संगम का एरिया है वहीं पे ही मल त्याग रहे हैं, वहीं पे बाथरूम कर रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। और बाकी जो संगम में घाट है, तो जब मैं बोट में बैठूंगा तो मैं आपको वहाँ पर लेके चलूँगा और लोगों से बात करूँगा कि वो उनकी क्या राय है। अब जो संगम कितना बदल चुका है, या पहले के मुकाबले संगम में क्या चेंजेस हुए हैं। तो इस टाइम मैं आ चुका हूँ कल्लू भैया के साथ। ये कल्लू भैया की नाव है और आप देख सकते हैं हमारे साथ कल्लू भैया है। तो इस टाइम जो हम हैं संगम की ओर जा रहे हैं। और आप देखिए दोस्तों, कल्लू भैया ने ये बताया है कि ये देखिए दोस्तों, जो ये लोग पीछे नहा रहे हैं, यहाँ पर बहुत गहराई है। और यहाँ पे 4-5 जो नाव होती है वो इकट्ठे करके और उसको पकड़ के नहाते हैं, क्योंकि नीचे जो धरती है वो बहुत गहरी है। देख सकते हैं कैसे नहाया जा रहा है, आप देखिए, क्योंकि नीचे जगह वगैरह नहीं है और धरती नीचे बहुत नीचे है, इसलिए पकड़ पकड़ के यहाँ पर नहाया जाता है। और ये पूरा का पूरा जो नज़ारा है, तो इसको घाट बोलते हैं, संगम बोलते हैं। संगम घाट इसी को बोलते हैं। जो यहाँ पर आते हैं लोग, यहाँ नहाते हैं, स्नान करते हैं, गंगा मैया के, यमुना मैया के और सरस्वती मैया के दर्शन करते हैं और स्नान वगैरह भी करते हैं। तो यहाँ पर ये इन्होंने अलग अलग झंडे लगा रखे। अच्छा कल्लू भैया एक चीज बताओ, जो इन्होंने ये अलग अलग झंडे लगा रखी है, झंडे किस चीज की है? ये साहब अपना चिन्हारी है, इनके चिन्ह है, निशान है। हाँ, निशान है। अच्छा तो देखिए, कल्लू भैया ने ये भी बताया है कि जो अलग अलग बोट पे अलग अलग तरह के जो झंडे लगे हुए हैं, ये जो कश्ती होती है उसके निशान होते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप जब भी आप यहाँ पर आते हो, आप हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, आपने कभी भी गंदगी मत फैलाएं यहाँ। क्योंकि मैं देख रहा था वहाँ पर घाटों पे लोगों ने मल वगैरह त्याग रखे हैं, वहीं बाथरूम कर रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। क्यों काका जी? तो जब भी यहाँ पर आप आते हैं, गंगा माँ है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और क्योंकि आप ही की जिम्मेवारी है, आप ही की ये आपने ही जिम्मेवारी निभानी है कि अपनी गंगा माँ को, क्योंकि दोस्तों जो गंगा माँ है वो मोक्षदायिनी है, इतनी पवित्र है, और उसको साफ रखना आपकी ही जिम्मेवारी है। तो कहीं भी जाते हैं, जैसे आप अपने घर को साफ रखते हैं, ऐसे ही आपने गंगा माँ को भी साफ रखना है। इसमें सरकार कुछ नहीं करेगी, प्रशासन कुछ नहीं करेगी, तो जो भी करना है आपको करना है। तो हमेशा आप ध्यान रखें, गंदगी नहीं फैलाएं। जब भी आप नहाते हैं उसमें मल मूत्र का त्याग ना करें दोस्तों, इससे गंगा माँ का अपमान होता है। और जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो ये हमारे कल्लू भैया हैं, कल्लू भैया के पास आए और उनकी बोट में बैठे, वाजिब रेट में आपको घुमाएंगे। और ये जो दोस्तों आप एरिया देख रहे हैं, इसको संगम बोलते हैं। यहीं पर ही गंगा माँ का, यमुना माँ का और सरस्वती माँ का संगम होता है। और दोस्तों जहाँ संगम होता है ये वही जगह है, और यहाँ पे नावों के अंदर पंडे वगैरह बैठे रहते हैं,
तो अगर आपने श्राद्ध करवाना हो, पिंडदान करवाने हो, तो यहाँ पर आप करवा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये संगम है, कुछ इस तरीके से ये जगह बना रखी है स्नान करने के लिए। कहते हैं कि इस जगह गंगा माँ का, यमुना माँ का, सरस्वती माँ का संगम होता है और यहाँ लकड़ी के पकड़ के ही आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी गहराई है वो तकरीबन 50 फुट के आसपास है। तो ये 4-5 नाव इकट्ठी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे स्नान किया जाता है और स्नान करने के बाद पूजा पाठ और गंगा माँ को जो आरती की जाती है, ये देखिए दोस्तों आप, यहाँ दूध चढ़ाया जा रहा है गंगा माँ को, नारियल है वो अर्पित किए जा रहे हैं। और जो ये देख सकते हैं आप, और ये हमारे कल्लू भैया हैं, इन्होंने मेरा बहुत साथ निभाया, मेरे को हर चीज़ की जानकारी इन्होंने प्रदान करी। और ये कुछ जो लोग थे वो गंगा माँ के दर्शन करने आ रहे थे, और दर्शन करने के बाद ये देख सकते हैं आप, ये जो औरतें थी अपने तरीके से गंगा माँ की पूजा कर रही थी। और ये कुछ नज़ारा था बाहर का। और दोस्तों, यहाँ पे जो लोग आते हैं वो अपने बच्चों का मुंडन वगैरह भी करवाते हैं। तो ये देखिए, एक छोटे बच्चे का मुंडन यहाँ पे हो रहा था। तो यहाँ के बहुत अच्छा लगा। तो जब भी मौका मिलता है आप भी यहाँ पर आएँ। तो दोस्तों, अभी मैंने त्रिवेणी में स्नान किया। स्नान करने के बाद मैंने आपको जगह दिखाई, जो जगह दिखाई वहाँ पर जो वो 2 लकड़ी की बल्ली लगा रखी थी, बल्ली के बीच में नहाना होता है, क्योंकि जो कल्लू भैया उन्होंने बताया कि जो जगह है नीचे वो 50 फुट गहरी है। तो इसलिए सुरक्षा की वजह से जो यहाँ प्रशासन है, जो ये नाव वाले हैं, इन्होंने 2 बल्लियों के बीच में नीचे फट्टा लगा रखा है। फट्टे के बीच में बैठ के आप उतर जाओ और वहाँ पर स्नान करते हैं। तो मैंने भी गंगा माँ में त्रिवेणी जो संगम है उसमें स्नान किया, और स्नान करने के बाद माँ का आशीर्वाद लिया। और तो यही प्रयागराज की यात्रा थी दोस्तों। यहाँ पर लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अस्थियों को विसर्जन भी यहाँ पर करते हैं। तो जो गंगा माँ है वो तो मोक्षदायिनी है। तो यहाँ पर आके एक अद्भुत सी शांति मिलती है, एक नज़ारा मिलता है। तो जब भी यहाँ पर आप आते हैं तो स्नान जरूर करके जाएं और गंदगी ना मचाएं। बस आपसे यही मैं हाथ जोड़ के विनम्र भाव से निवेदन करूंगा कि जब भी आप यहाँ पर आते हैं गंदगी ना मचाएं, क्योंकि गंगा माँ को साफ करने में कोई सरकार आगे नहीं आएगी, कोई प्रशासन आगे नहीं आएगा। जो आम जनता है उसी को जिम्मेवारी निभानी है। और ये नज़ारा था दोस्तों। वो जो प्रयागराज की यात्रा है वो यही समाप्त होती है। हर हर महादेव।